वहां रहते हैं हिंदुस्तानी, भारतीय सरजमी का वो हिस्सा रहा है। आज आजादी के नाम पर कश्मीरियों को पाकिस्तान ने वहां गुलाम बना रखा है। जहां के लोगों पर पाकिस्तान की सेना के जुल्मों की कहानी जग जाहिर है, लेकिन अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बगावत का झंडा बुलंद होने लगा है। जिस कश्मीर को पाकिस्तान दुनिया के सामने आजाद कश्मीर कहता है, उसे पाकिस्तान ने अपना गुलाम बना रखा है। पाकिस्तानी फौज वहां के अवाम पर बेपनाह जुल्म ढाती है। हमने कुछ दिन पहले आपको पाकिस्तानी फौज के जरिए ढाए जाने वाले जुल्मों की दास्तान दिखाई थी। आज खास मेहमानों से इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ फैलने वाली बगावत की एक बानगी, जहां अवाम कह रही है इंडिया इंडिया। कौन सी जंगें तुमने जीती हैं तो कश्मीरियों को यहाँ पर डराते हो और दबाते हो। हम डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। IBN-7 पर आपने बर्बरता की ये तस्वीरें देखी थी। IBN-7 पर आपने पाकिस्तानी दावों की धज्जियां उड़ते देखा था। जिस इलाके को आजाद कश्मीर कहता है पाकिस्तान, वो इलाका पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है। उस इलाके की असलियत क्या है, दुनिया ने IBN-7 के जरिए देखा। पाकिस्तान की तमाम जालिमाना हरकत के बावजूद गुलाम कश्मीर का खून ठंडा नहीं पड़ा है। वहाँ के नेताओं के खून में पाकिस्तानी जुल्म के खिलाफ उबाल मार रहा है। तमाम रोक टोक के बावजूद, तमाम बंदिशों के बावजूद, तमाम सितम के बावजूद गुलाम कश्मीर खामोश नहीं है। और मैं बताना चाहता हूँ यहाँ की इंतजामिया को भी, ये जो आजाद कश्मीर की इंतजामिया है, जब पढ़ रहे होते हैं, जब जवान होते हैं तो आजादी के नारे लगाते हैं, भाषण देते हैं, लेक्चर देते हैं, और जब नौकरी करते हैं तो आजादी भूल जाती है। फिर पाकिस्तान की एजेंसियों के सूबेदारों के हुक्म पर चलते हैं और हमें बताते हैं कि लाउड स्पीकर एक्ट जो है उसके तहत आप यहाँ पर अनाउंसमेंट नहीं कर सकते हो। चैकिंग एक्ट जो है उसके तहत आप दीवारों पे अपने नारे नहीं लिख सकते हो। और अभी एक नया एक्ट इन्होंने फराड मचाया है यहाँ पाकिस्तान के अंदर। ये जो पाकिस्तान में चल रहा है जाली ड्रामा नेशनल एक्शन प्लान के पूरे आजाद कश्मीर के अंदर जगह जगह, यहाँ हजीरा में भी हर जगह पर जो बुक स्टोर वालों को ये कहा जा रहा है कि कश्मीर की किताबें मत रखो, कश्मीर की किताबें मत पढ़ो। मैं ये वादे करना चाहता हूँ इस स्टेज पर, ये एजेंसियां यहाँ पर नोट करें कि अगर हम कश्मीर की किताबें नहीं पढ़ सकते तो हमारे बच्चे मुताले पाकिस्तान की गंदगी नहीं पढ़ेंगे, हम किसी सूरत नहीं पढ़ेंगे। पाक अधिकृत कश्मीर की हकीकत से अब दुनिया रूबरू होने लगी है। हर तरफ पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा, हर तरफ पाकिस्तान का विरोध, यहाँ तक कि दमघोटू माहौल में खौफ के बावजूद महिलाएं घर से भी पाकिस्तान विरोध के नारे लगाने से नहीं चूकती। पाकिस्तान बदमाश है, दहशतगर्द है। लोग एक दूसरे को भरोसा देते हैं, हिंदुस्तान में मिलने का ख्वाब लिए, चाहे वो रहें या न रहें, उसके बाद की नस्ल बेहतर दिन देख सके, बेहतर जिंदगी जी सके। आपको 65 साल गुजरने के बावजूद भी अपने मर्जी से जीने की आजादी नहीं मिली। हमारी रियासत से पाकिस्तान की खूनख्वार एजेंसियां वापस नहीं जाती जब तक यहाँ से लूट खसूट का बाजार खत्म नहीं होता। उस वक्त तक आप अपनी जिदोजहद जारी रखो। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि कभी अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए लालायित रहने वाले हिंदुस्तानी अब पाक अधिकृत कश्मीर में जाना ही नहीं चाहते। सोमवार को सरहद पार जाने वाली बस खाली गई और वहाँ के लोग हिंदुस्तान आने के लिए बिलख रहे हैं। जो अपनों से मिलने हिंदुस्तान आ गए वो लौटकर जाना नहीं चाहते। आप भी सुनिए आखिर क्यों। बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पर आपसी भाईचारा बहुत अच्छा है और बहुत आज़ाद जिंदगी बसर कर रहे हैं लोग, और हमें बहुत दुख हो रहा है कि हम पाकिस्तान में किस तरह के माहौल में रह रहे हैं और आज़ाद होते हुए भी हम वहाँ पर आज़ाद नहीं है। हमें किस किस्म की मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है कि जिस तरह से बिजली, पानी, सड़क, इस तरह की ये ज़रूरियात से तो हम महरूम हैं ही, मगर उसके बावजूद भी हमें हमारी आज़ादी से महरूम किया जा रहा है, खासकर ख़वातीन का मसला। कश्मीर में रेफरेंडम की बात करने वालों, संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर को मुद्दा बनाने वालों,
ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। सुनना चाहो तो सुनो, ना सुनना चाहो तो मत सुनो। आखिरकार आवाम की ताकत के सामने जब बड़ा से बड़ा शैतान भी टिक नहीं पाया तो मुट्ठी भर हुक्मरानों, तानाशाहों और फौजियों की क्या बिसात। जम्मू से पवन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। बात बात पर दुनिया भर में राग कश्मीर अलापने वाला पाकिस्तान का दो मुहापन इस मामले में उजागर हो जाता है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी गुलाम कश्मीर की असलियत दुनिया के सामने आने के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। एक सवाल तो ये कि क्या गुलाम कश्मीर के सच को पाकिस्तान दुनिया से छिपा रहा है? क्या गुलाम कश्मीर की जमीन का मनमाना इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान? मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों न हो? क्या गुलाम कश्मीर की आवाम के जज्बात की कद्र हिंदुस्तान को नहीं करनी चाहिए? क्या गुलाम कश्मीर को हिंदुस्तान में मिलाने की पहल नहीं की जानी चाहिए? ये कुछ बड़े सवाल हैं। तस्वीरें भयावह हैं और यही है पाकिस्तान की हकीकत। उसकी माने तो सामने जो पाकिस्तान कहता रहा है, हमेशा ऐसा लगता है मानो पाकिस्तान बस कश्मीरियों के हित की बात करता है। लेकिन जब आप पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करें तो कई सच एक के बाद एक सामने उजागर होने लगते हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं भारत और पाकिस्तान से। सबसे पहले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल GD बख्शी हमारे साथ हैं। सुरक्षा विशेषज्ञ आलोक बंसल जी यहां हमारे साथ स्टूडियो में हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वरिष्ठ नेता नावेद चौधरी जी हमारे साथ पाकिस्तान से स्काइप के जरिए जुड़ चुके हैं। गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन अंसार रजा हमारे साथ हैं। अंजुमन मिनहाजे रसूल के चेयरमैन सैयद अतर हुसैन दहलवी हमारे साथ हैं, जो खुद पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का हाल अपनी आंखों से देख कर आए हैं। और कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल साहब हमारे साथ हैं। कांग्रेस के बड़े नेता तो है ही, साथ ही साथ राजनयिक भी रह चुके हैं। सबसे पहले नवीद साहब आपके पास आता हूं। कश्मीरियों की बात करता है पाकिस्तान, लेकिन उसी कश्मीर को आपने वहां के पूरे विकास को, डेवलपमेंट को एक तरह से ऐसा लगता है कि चाइना को आउटसोर्स कर दिया है। एक बड़ा हिस्सा कश्मीर का आपने उठाकर चीन को गिफ्ट कर दिया और आप चैंपियंस बनते कश्मीरी के राइट्स के। देखिए, बात यह है कि आपने जितनी अभी जो मूवी दिखाई और जो जिस तरह की बातें की, सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो मूवी जो है ये आपकी, हमने पहले भी कहा और आज भी ये कह रहे हैं कि ऐसी ना कोई ऐसे हालात हैं, ना कोई ऐसी वजूहात है, ना कोई ऐसी चीजें नजर आ रही हैं जिसकी तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं। तो ये सब चीजें तो फैब्रिकेटेड एक स्टोरी है जिसकी तरफ आप, तो क्या इसको हमने इंडियन कश्मीर में खुद ही शूट कर लिया? आप ऐसे कह रहे हैं? बात सुन लेते पहले, ये उस पार से आई है ना फुटेज। कश्मीर आपने उठा के कश्मीर का एक हिस्सा चाइना को दे दिया। इकोनॉमिक कॉरिडोर एक ऐसी चीज है जिसकी तरफ आपकी, जिसकी वजह से आपके अंदर एक हिजान पाया जा रहा है, लेकिन आप अपने अंदरूनी हालात की तरफ लोगों की तवज्जो नहीं दिखा रहे, लोगों को नहीं दिखा रहे कि जब आप तो बात तक नहीं करते हैं गुलाम कश्मीर की। जो वहाँ जो काम हो गया, अभी आपके खुद लोग ट्वीट कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि जी हमने मोदी साहब की हुकूमत को सपोर्ट करके बहुत बड़ी गलती की। जो सेकुलर बुनियाद पे जो हम आइडिया लेके चल रहे थे उसकी बजाय कहाँ आजादी आपकी रह गई। जनरल GD बख्शी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, थोड़ा सुने, मैं आपके पास लौटूंगा, आपके पास लौटूंगा। जनरल GD बख्शी, क्या सच्चाई है पीओके की? माफ कीजिए, मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान छतों पे चढ़ के चिल्ला रहा था कश्मीर कश्मीर का राग अलाप रहा है कितने सालों से, और इसकी जो असलियत है सो कॉल्ड पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की, गुलाम कश्मीर की, आपके सामने है। आज विजुअल प्रूफ है और उसको भी ये लोग डिनाई कर रहे हैं। ये विजुअल एविडेंस है, ये कोई किसी का बयानबाजी नहीं है। साहब चौधरी साहब, आप आंखें खोल के देखिए, चश्मा चाहे चेंज करिए अपना, आपको अगर दिख नहीं रहा तो ये विजुअल एविडेंस है असलियत का कश्मीर का। ये जरा वीडियो खुद देखें, इंटरनेशनल मीडिया लड़ाई कैसे गई है आपके सामने है। अब आपका मीडिया ऐसी बातें थोड़ी ना रिपोर्ट करता है। आपका मीडिया तो आर्मी से कंट्रोल्ड है
वो अपने हमारा पीठ मीडिया में गोली छोड़े थोड़ी ना आप, चाहते हैं हमारा कि मीडिया कितने छोड़े, तो आपके हमारा मीडिया के मीडिया कॉरेस्पॉन्डेंट आपको मार दिए जा चुके हैं। लेकिन आप BBC की बात कर लें, आप CNN की बात कर लें, आप वॉइस ऑफ अलर्ट है तो फिर ये क्यों नहीं आपने बताया? आपने क्यों दुनिया से ये सब छुपाया जो हमको दिख रहा है अभी? ये तो आपके अपने बॉलीवुड से बनी हुई फिल्म है। देखिए साहब, बात ये है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बॉलीवुड की बनी हुई फिल्म, सारा जो गारत है वो आप कश्मीर के लोगों पे कर रहे हैं। देखिए किस तरह बेरहमी से ड्रैग किया जा रहा है, देखिए किस तरह उनको लाते घूसे और बेतों से पीटा जा रहा है। उनकी कटिंगें करके आप रश प्रिंटिंग करके दिखा रहे हैं लोगों को। अच्छा, सब साथ रहे, हमारे साथ और भी मेहमान हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी, आपके पास आना चाहूंगा। जो उस पार रह रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, पाकिस्तान के कब्जे के अंदर जो कश्मीर है, वहां जो लोग रह रहे हैं वो भी तो हिंदुस्तानी है, वो एक जिंदा हिंदुस्तान है। मोदी सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है? जी जिम्मेदारी बनती है मकबूजा कश्मीर का रिहाइश शुमारी कराए। मोदी सरकार तो अभी 1 साल 1.5 साल पहले बनी है। और बात यह है कि जब हमारी देश बनी, इंडिया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े बनाए अंग्रेज़ों ने, उस समय उन्होंने राजाओं को अधिकार दिया था कि आप इंडिया में विलय हो सकते हैं या पाकिस्तान में विलय हो सकते हैं। और कश्मीर राजा ने इंडिया में विलय किया और फिर भी जवाहरलाल नेहरू ने इसको यूनाइटेड नेशंस में ले गए और यूनाइटेड नेशंस ने पाकिस्तान को आदेश दिया कि हम आप सारा फौज को कश्मीर से हटा दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, प्लेबिसाइट करनी है कि नहीं करनी है। पाकिस्तान ने नहीं किया। दूसरा, उन्होंने पाकिस्तान गुलाम कश्मीर का एक हिस्सा को नेशनल एरिया बनाकर उन्होंने सीधा इस्लामाबाद से उसकी डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। ये भी बिल्कुल खिलाफ था। चाइना को एक हिस्सा दे दिया, परंतु चाइना ने कह दिया कि जब कश्मीर का अंतिम फैसला होगा तब हम इस बात पर दोबारा इस पे समझौता करेंगे। तो उसमें कोई फाइनल बात नहीं हुई चाइना का देने का। और अब ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान ने जो गुलाम कश्मीर है उनकी कब्जे में है, उससे फौज को वापस नहीं ली और उस कारण से हमें पूरा अधिकार है कि वहाँ सेना भेज करके, जो हमने 1994 में पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास की थी कि जो हिस्सा हमारी पाकिस्तान ने कब्जा की उसको वापस लेंगे, उसको क्रियान्वित करने के लिए आज मोदी सरकार को कदम उठाना चाहिए। और मीम अफजल साहब भी हमारे साथ हैं। मीम अफजल साहब, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से पाकिस्तान की जो सूरत हाल सामने आ रही है, वहां जहां कब्जा कर रखा है उसने कश्मीर के अंदर, ये विजुअल साफ दिखा रहे हैं क्या स्थिति है? और नवेद चौधरी साहब कह रही है बॉलीवुड की फिल्म है। देखिए, नवेद साहब पीपल्स पार्टी के लीडर हैं। मेरा ख्याल ये है कि शायद वो हमारा टेलीविज़न देख नहीं रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि हम शायद कोई फिल्म दिखा रहे हैं। मेरे ख्याल में वो हमारा टीवी नहीं देख रहे। IBN 7 की अगर वो लाइव रिपोर्ट ये देख रहे हो जिसमें वो खुद भी बैठे हैं, तो शायद उनकी समझ में आएगा कि ये सब क्या हो रहा है। हमारी अपनी पाकिस्तान के गवर्नमेंट है वहाँ, कश्मीर के ये क्लियर कट, इसलिए मुझे ज्यादा पता है कि वहाँ सिचुएशन क्या है। विजुअल्स हैं और इसके विजुअल्स हैं और उसके साथ साथ वहाँ फौजियों को दिखाया गया है जो घसीट करके लोगों को ले जा रहे हैं। उसमें एक आदमी जिनकी दाढ़ी है, उनके गले में उनका जो करता है तकरीबन वो एक मफलर की शक्ल में लपेट गया है और उसको घसीटते हुए ले जा रहे हैं और उसके चेहरे से खून बह रहा है। तो अब ये जो आप कह रहे हैं कि फिल्म है, तो मैं नवेद साहब आपको बताऊं कि ये फिल्म नहीं है, ये हकीकत है और ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। ये तो कश्मीर का भी आप दिखा रहे हैं। आप शुक्र कीजिए कि कश्मीर की आपकी कहानी सुनानी शुरू करूंगा, आप कहेंगे कि आप तो जानते नहीं। नहीं, मुझे सब पता। मैं अगर आपको पता है तो आप बताएं ना। ये गाय के नाम पे मुझे सब कुछ पता है कि हमारे डिफेंसिव जो हो रहे हैं, अभी पाकिस्तान की बात चल रही है और पाकिस्तान ने जो कश्मीर पे कब्जा कर रखा है उसकी बात चल रही है। हमारे साथ ही रहे, मैं आपको आपके जवाब के लिए आऊंगा। अभी नवेद साहब थोड़ा सा, मीम साहब थोड़ा सा समय दें। यहाँ पे हमारे साथ सैयद अतर हुसैन दहलवी साहब हैं जो 2 बार वहां रह के आए हैं। आपकी बात सुनी है, आप भी हमारी बात सुन लें। जी,
नवेद साहब थोड़ा सा सुनिएगा, अपनी आंखों से जो देखकर आ रहे हैं दहलवी साहब, शुक्र कीजिए वो आपको बता रहे हैं वहां उन्होंने क्या देखा। जिस तरह से नौजवानों को मारने का काम कर रहे थे पिछले दिनों, जिस तरह उन्होंने कत्लेआम किया है, वहां पर नौजवानों को पकड़ पकड़ करके मारा है, वो अगर दिखाया जाएगा तो आपकी बदनामी और भी ज्यादा होगी। अभी तो आप बिल्कुल मीरफजल साहब जो आप कह रहे हैं दहलवी साहब उसमें कुछ बोलना चाह रहे हैं। को देख लीजिए, हर तरफ नवेद साहब आपके पास भी आऊंगा, आपको मौका दूंगा, पहले दहलवी साहब को सुने। दहलवी साहब बोले। चौधरी साहब, मुझको अतहर हुसैन दहलवी कहते हैं और मैंने मकबूजा कश्मीर को अपनी आंखों से देखा। पहले तो मुझको ये कि आपकी बात है, मुझको ताज्जुब इसलिए नहीं हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में इतना कहना काफ़ी है कि जिस पार्टी का अपना इजलास कराची के बजाय दुबई में हो, उस पार्टी का जमहूरियत और पाकिस्तानी अवाम में कितना दबदबा है, ये मुझको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ तक मकबूजा कश्मीर की बात है, सुब्रमण्यम स्वामी साहब की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। मकबूजा कश्मीर के अंदर 3 चीज़ें हैं जो उनको किसी सूरत में इस बात पे आमादा करती हैं कि साहब जो गलती हो गई, उस गलती को किस तरीके से सुधारा जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू से बहुत सारे लोगों को इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन में जाके उन्होंने कम अज़ कम आपको इस चीज़ का पाबंद कर दिया कि हम तो ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान हमारा अभिन्न अंग है, लेकिन आपके पास उस गुलामनुमा कश्मीर को आज़ाद कश्मीर कहने के सिवा और कोई चारा नहीं रहा। दूसरी चीज़, उस मकबूजा कश्मीर के लोग ये कहते हैं कि भारतीय संविधान यानी जिसको आईन हिंद कहते हैं, उसने आर्टिकल 370 के तहत कश्मीरियत की हिफाजत के लिए वो काम किया जो आपने नहीं करा, बल्कि आपने तमाम पंजाब को कश्मीर में जाके बसा दिया। तीसरा जुल्म आपने ये किया कि आपने मकबूजा कश्मीर के बहुत, मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि इसमें हमको सारी तस्हीह करनी चाहिए। हमारा जो रेजोल्यूशन है, सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने कहा, जो कांग्रेस की सरकार में पास हुआ था नरसिम्हा राव में, उसमें जम्मू कश्मीर की बात है, यानी ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। चूँकि जो हिस्सा मीरपुर वगैरह का है वो कश्मीर नहीं बल्कि जम्मू का हिस्सा है। तो जो मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर आपके पास है, उसके लोग क्यों आना चाहते हैं हमारे पास? ठीक है, अच्छा, ही नहीं, बल्कि इसलिए कि आप उनकी आइडेंटिटी को खत्म कर रहे हैं, उसकी हिफाजत के लिए वो भारत के साथ विलय चाहते हैं। और अब आपको जो आप तो इतने ज्यादा जो तमाम तर बातें कर रहे हैं, चाइना को आपने नहीं संभला तो LAC बना दिया, नहीं संभला तो कॉरिडोर के नाम पे आप ईरान को बुला रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं। और जुल्म की बात कर रहे हैं, खैबर पख्तून में कौन जुल्म करता है? लाल मस्जिद में किसने जुल्म किए थे? बेनजीर भुट्टो के साथ कौन वाकया रोनुमा हुआ था? लियाकत अली खां पे गोली किसने चलाई थी? फैज अहमद फैज, जोश मलियाबादी, लाहौर की सड़कों पे, कराची की मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में, या कादियानियों के साथ, या जनाब वाला शियों के साथ, या जरगाओं के साथ जो कुछ होता है वो बॉलीवुड की फिल्में नहीं हैं, वो पाकिस्तान की हकीकत है, जिसको मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोग समझ के अब ये चाह रहे हैं कि भैया उनको उनके कश्मीरियों के पास, उनको उनके जम्मू के लोगों के पास वापस भेज दिया जाए। नवेद साहब आपकी बारी। मैं वापस जवाब दे दूं कोई इसमें? जी जी। देखिए, बात यह है कि अभी इन्होंने कहा कि जी मकबूजा कश्मीर के लोग, मकबूजा जम्मू कश्मीर जो रोजाना वहां पाकिस्तानी झंडा लेके निकलाते हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए आप एक नया प्रोपेगेंडा अगर कर रहे हैं तो मैं उसके क्या जवाब दे दूंगा? देखिए, आपने हिंदुस्तानी हुकूमत है वहां, आप ना ये बिलावजह की आपने हिंदुस्तानी मुसलमानों को शक शुबात में इसलिए डाल दिया कि आपका मुल्क, आपकी पहचान और आपका झंडा ही खुद कंफ्यूजन का है। वो जो लोग आते हैं, जाहिरी बात है, तनख्वाही लोग हर जगह होते हैं, वजीफा खौर लोग हर जगह होते हैं, वो झंडा तो एक आध आता है। ये तो पूरी वीडियो है, ये तो पूरी वीडियो है दुनिया। और आपको मालूम होनी चाहिए कि हमने आपको मालूम होना चाहिए कि 27 सितंबर 2015 को अंजुमन मिनहाज रसूल ने, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज को ये मेमोरेंडम भेजा है कि OIC के अगले इजलास में मकबूजा जम्मू कश्मीर पे चर्चा हो और उनको ये इख्तियार दिया जाए कि भारत के साथ विलय में वो चर्चा करें। जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे वो भी कह रहे हैं कि मोदी साहब ने जो है ना वो, मोदी साहब छोड़िए, आप कश्मीर में बात कीजिए ना हमसे। जुनूनियत लेके आगे है और मजहबी जुनूनियत को लेके वो आगे बढ़े हैं। अब हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त मजहबी जुनूनियत अरूज में जा रही है और उसी हिसाब से उसके आप हिंदुस्तान की बात क्यों कर रहे हैं? आप कश्मीर पर और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर बात करने से क्यों घबरा रहे हैं? अभी जिस दिन हिंदुस्तान की बात होगी, अंसार रजा साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। नवेद साहब सुनिएगा, अंसार रजा आप बोले। नवेद साहब, जब हिंदुस्तान की बात होगी तो मैं टीवी चैनल वालों से गुजारिश करूंगा कि आपको जरूर दावत दें। अभी जिस मुद्दे पर बात हो रही है, आज आपने इतनी बड़ी हिमाकत की है, सुन लीजिए, आप दूसरे की भी सुनिए। आपको फिक्र पड़ गई कि ये आप लोगों को सिर्फ बोलने की बीमारी है, सुनने की आदत नहीं है। जिस दिन सुनने की आदत हो जाएगी, पाकिस्तान गुलजार बन जाएगा। सुनने की आदत डालिए। सुनने की आदत है, आपको सुनने की आदत नहीं है।
हमें सुनने की आदत है। तुमने जो बोला, आपने जो बोला वो मैंने सुन लिया। ये टीवी चैनल में आपको पूरी दुनिया देख रही है। ये हाफिज सईद का दरबार नहीं है कि जहां जो चाहे आपके मुंह में आप बकते चले जाएंगे। यहां आपको फैक्ट रखना पड़ेंगे। सच्चाई जो दिखाई जा रही है वो यहां से बोला जा रहा है। क्या वजह है कि मकबूजा कश्मीर में भारत जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, इंडिया में आने की बात की, क्या वजह है? तो आप अपने लाहौर को, फैसलाबाद को तो संभाल नहीं पा रहे हो, और बात आप मकबूजा कश्मीर और कश्मीर में आकर के कुछ हमारे यहाँ के जो अलगाववादी हैं उनको पैसे से खरीद करके झंडे लहरा रहे हो और शान से कह रहे हो कि ये बॉलीवुड की फिल्म है। आपको एहसास भी नहीं हुआ ये बात कहने में? हकीकत है वो। कोई दूसरा आदमी होता तो नवेद साहब वो शर्म से पानी पानी हो जाता ये जुमला कहने के बाद, जो बात आपने कही है। ये बॉलीवुड की फिल्म नहीं है। आप लोग जो जुल्म कर रहे हो वहां के लोगों पर, ये उसकी तस्वीर दिखाई जा रही है, आपको आईना दिखाया जा रहा है, और आप उसको बॉलीवुड। आपके यहाँ तो डेली ऐसी फिल्में बनती हैं, आपके यहाँ डेली ऐसी फिल्में बनती हैं, तो आदत बनी हुई है ना आप लोगों को कि जब जिस मस्जिद में चाहा हमला कर दिया, जब जिस चाहे मदरसे में घुस गए, जब जिस चाहे खानकाह में घुस गए। ये आदत आप लोगों की बनी हुई है और कुछ नहीं है, इसलिए आपको ये बॉलीवुड की फिल्म दिखाई दे रही है। हिंदुस्तानियों की तरह कलेजा रखिए, हिंदुस्तानियों की तरह सीना चौड़ा करके रखिए, तब मजा आएगा। वो जो सिखों के साथ हुआ हुआ लोग अभी तक भूले नहीं है ना लोगों को अभी भी याद है उसको सारी बातें। क्या याद है? याद हम दिलाते हैं आपको कि कोई काम आपके यहाँ के लोगों के पास नहीं है, सिर्फ आंखों में भारत खटक रहा है। और नवेद साहब एक बात बता दूं इंटरनेशनल चैनल पर, भारत का मुसलमान अपने मुल्क पर, चाहे पाकिस्तान हो या कोई दूसरा मुल्क हो, एक गिरी हुई आग भी बर्दाश्त नहीं करेगा, और अब मुंह तोड़ जवाब आप लोगों को दिया जाएगा। तो हम भी तैयार है बैठे, हम कुछ इसके अलावा तुम्हारे पास कोई काम कहां है? थोड़ा सा बैठे हुए हैं, आप लोगों को रोक रहा हूं, ब्रेक में लेना जरूरी है, लेकिन क्या अमन की बात करेंगे आप? पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर का एक और सच है जो एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमा निकलसन रिपोर्ट इनमें सामने आता है। रातों रात कैसे आईएसआई आकर लोगों को घरों से उठा के ले जाती है, महीनों तक लोग गायब रहते हैं। आलोक बंसल जी उस पर और थोड़ी रोशनी डालेंगे और नवेद साहब से पाकिस्तान से उसका जवाब लेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी हमारे साथ हैं, मीम अफजल साहब हमारे साथ हैं, जल बख्शी हमारे साथ हैं। आज का मुद्दा में गुलाम कश्मीर के दर्द पर हमारी खास पेशकश जारी है। अब हम आपको गुलाम कश्मीर यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के अंदर की रैली का वो हिस्सा दिखाते हैं जिसमें कश्मीर नेशनल पार्टी के नेता तौसीर जिलानी का गुस्सा फूटा है। मैं बताना चाहता हूं यहाँ की इंतजामिया को भी, ये जो आजाद कश्मीर की इंतजामिया है, जब पढ़ रहे होते हैं, जब जवान होते हैं तो आजादी के नारे लगाते हैं, भाषण देते हैं, लेक्चर देते हैं, और जब नौकरी करते हैं तो आजादी भूल जाती है। फिर पाकिस्तान की एजेंसियों के सूबेदारों के हुक्म पर चलते हैं और हमें बताते हैं कि लाउड स्पीकर एक्ट जो है उसके तहत आप यहाँ पर अनाउंसमेंट नहीं कर सकते हो, चैकिंग एक्ट जो है उसके तहत आप दीवारों पे अपने नारे नहीं लिख सकते हो। ये जो पाकिस्तान में चल रहा है जाली ड्रामा नेशनल एक्शन प्लान, पाक फौज को इन्होंने लाइसेंस दिया है कि लोगों को मारो, लोगों को कत्ल करो, सियासतदानों को डराओ, बलूचिस्तान को फतह करो, खैबर पख्तूनख्वा को फतह करो, और फिर टीवी पे आके नारे लगाओ कि हमने जंगें जीती हैं। और कौन सी जंगें तुमने जीती हैं बेगैरतो? बलूचिस्तान की जंग जीती है अपने लोगों को मारकर, खैबर पख्तूनख्वा की जंग जीती है अपने लोगों को मारकर, और फिर कश्मीरियों को यहाँ पर डराते हो और दबाते हो। हम डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। और आज सुबह ही मुझे बताया दोस्तों ने कि पूरे आजाद कश्मीर के अंदर जगह जगह, यहाँ हजीरा में भी हर जगह पर जो बुक स्टोर वालों को ये कहा जा रहा है कि कश्मीर की किताबें मत रखो, कश्मीर की किताबें मत पढ़ो। मैं ये वादे करना चाहता हूँ इस स्टेज पर, ये एजेंसियां यहाँ पर नोट करें कि अगर हम कश्मीर की किताबें नहीं पढ़ सकते तो हमारे बच्चे मुताले पाकिस्तान की गंदगी नहीं पढ़ेंगे, हम किसी सूरत नहीं पढ़ेंगे। ये देख लो, ये लोग यहाँ पर इस छोटे से इलाके में कहते हैं, ये
मीरपुर में जो है ये जो दादारों को बंद किया गया है, उनको बहाल न किया गया और किसी एक जगह भी दोबारा इस तरह की हरकत करने की कोशिश की गई तो मैं पहला आदमी हूँ जो शहीद चौक के अंदर खड़े होकर मुतालिया पाकिस्तान को नजरआतश करूंगा। तौसीर जिलानी जैसे जो नेता हैं वो रातों रात गायब हो जाते हैं और ये एक दो नहीं बहुत सारी कहानियां हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल लगातार ऐसे मुद्दे उठाता रहा है। एमा निकलसन की रिपोर्ट है काफी डिटेल, जिसमें यह बताया गया है कि कैसे जो लोग, और आप नहीं, मैं समझता हूं कि कश्मीर का वो मजलूम मुसलमान भी आपका समर्थन करेगा कि ये जो 4 अलगाववादी हैं जो पूरी उंगलियों पे नचा रहे हैं। मैंने कश्मीर का वो दौरा किया है जहां इन लोगों, मतलब एक 10-10 साल के बच्चे बागी सब जवान मरवा दिए इन्होंने। ये वो लोग हैं जो ना तो खुद चैन से रहते हैं, ये वो अलगाववादी हैं कि जब मर रहे थे तो इंडियन आर्मी बचा रही थी इनको, और जब बच गए, सूखे में पहुंच गए बाढ़ के टाइम पर, तो इन लोगों ने पोस्टर लगा दिए, इंडियन चॉपर नॉट अलाउड। ऐसे लोगों को भारत में रहने का हक नहीं है। और मैं समझता हूं कि कश्मीरी भी हमारे हैं और कश्मीर भी हमारा है, लेकिन इन लोगों को वाकई पाकिस्तान भेज देना चाहिए। और जहां तक मकबूजा कश्मीर का सवाल है, तो मैं इस चैनल के माध्यम से अपनी हुकूमत से हम कहना चाहते हैं कि मोदी साहब, तमाम पार्टियों को आप साथ लीजिए, कदम बढ़ाइए और हम लोग चलते हैं आगे, जो होगा देखा जाएगा। मीर अफजल साहब, समय आ गया है, जैसा कि अभी अंसार रजा साहब कह रहे हैं कि डिप्लोमेसी को जरा बदला जाए, कांग्रेस साथ होगी? देखिए, मैं जज्बाती बातें नहीं करता हूं। मैंने डिप्लोमेसी को सीखा भी है और बढ़ता भी है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि हमारा जो मुद्दा है वो बहुत क्लियर है। देखिए, अभी यहाँ पे बख्शी साहब ने बहुत पते की बात कही और सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने भी कही। नवेद साहब, आपने बताया पीपल्स पार्टी के लीडर हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं तो उन्हें नहीं जानता कि वो कितने बड़े लीडर हैं, लेकिन बहरहाल एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो पार्टी वो है जिसके लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इंदिरा जी के साथ बैठकर शिमला समझौता किया था, और उसके बाद दूसरा माहिदा जो है वो लाहौर डिक्लेरेशन है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ नवाज शरीफ साहब ने किया था। उन दोनों की रूह से जो कुछ भी हमको मसलों को हल करना है वो बैठ कर के करना है, लेकिन ये हमेशा तीसरे प्लेटफॉर्म की तलाश में रहते हैं। और ये तीसरा प्लेटफॉर्म तो क्या तलाश करेंगे, अपने यहाँ ही उनके यहाँ इतना डिस्टर्बेंस है, कभी कुछ सामने आता है, कभी कुछ सामने। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ जी। अक्सर लोग कहते हैं भाई कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। आज तक मुझे नहीं मालूम पाकिस्तान की किसी सरकार ने ये बात वाज़े तौर पर नहीं कही है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। हम वाज़े तौर पर ये बात कहते हैं कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है और अटूट अंग है। और उससे भी ऊपर बढ़कर मैं एक बात कहता हूँ कि कश्मीर ही हिंदुस्तान का अटूट अंग नहीं है, कश्मीरी मुसलमान हिंदुस्तानी मुसलमानों का अटूट अंग है। वो इसी मुस्लिम बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर बसती है। इसलिए आने वाला वक्त अपने आप तय करेगा। अभी जो आपने दिखाई कुछ तस्वीरें, ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत बार हुआ है। पहले टेलीविजन नहीं था, अखबारों में खबरें आती थी, अब दुनिया खुलती जा रही है तो हर चीज सामने आती जा रही है। आप लोग दिखा रहे हैं कि क्या हो रहा है वहां पर। मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान को इन सब चक्करों से निकल करके अपने अवाम पर तवज्जो देनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कश्मीर के अंदर ही नहीं ये जुल्म हो रहा, कराची में भी बहुत बुरी तरह से जुल्म हो रहा है। नौजवानों को बड़ी तादाद में मारा जा रहा है। और ये नौजवान पता है कौन है? वो लोग जो अपना मुल्क छोड़ करके, जिन्होंने पाकिस्तान को अपनी किस्मत बनाया था, जिन्होंने पाकिस्तान को समझा था कि इस्लाम के नाम पर बनने वाला पाकिस्तान, और जिनको मुहाजिर के सेकंड ग्रेड सिटीजन बना दिया पाकिस्तान, उनके लिए तरक्की का रास्ता लाएगा। लेकिन क्या हुआ? ना तो वो तरक्की आई, न वो पाकिस्तान ने इस्लाम के नाम पर उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। उनके लीडर को लंदन ले जाकर के बिठा दिया गया, 11 साल से वहां बैठे हुए हैं, पाकिस्तान वापस नहीं आ सकते, और आएंगे तो कब मारे जाएंगे कुछ पता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हजारों नौजवान जो है कराची के मारे गए हैं, और वो नौजवान महाजर हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, जब उन्हें मारा जाता है तो रेंजर्स कहते हैं आप रॉ के एजेंट हो, यानी हिंदुस्तान से जाने वाला मुसलमान अभी तक पाकिस्तानियों की नजर में पाकिस्तानी नहीं हुआ। वो आज भी गद्दार समझते हैं उनको, और हिंदुस्तान का एजेंट बताते हैं और रॉ का एजेंट बताते हैं। इंतहाई शर्मनाक बात है।
पाकिस्तान के बिल्कुल हुक्मरान बिल्कुल कहां सो यहाँ रहे पर हैं, दहलवी साहब भी क्या बोलना कर चाह रहे रहे हैं, हैं, लेकिन पहले कुछ पता नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी देश को की जोड़ना हालत चाह रहे थे, खराब जो आप है। बोल रहे थे। मीर साहब साथ ही रहे, स्वामी साहब जी आप कुछ बीच में बोलना चाह रहे थे, हम रोक नहीं पाए क्योंकि बिल्कुल काफी गुस्से में नजर आ रहे थे मीर साहब उस समय। जी आप बोले। मैं यही कहने चाहता था, हाँ, मैं ये कहने चाहता था कि पाकिस्तान में जो नागरिक समाज है, जिसको सिविल सोसाइटी अंग्रेजी में कहते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो वकील हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो हमसे मिलते रहते हैं जब भी हम विदेश में जाते हैं, कभी यहाँ भी आ जाते हैं। वो बिल्कुल दुखी हैं कि ये जो तालिबान उन पे ऊपर जो अंकुश लगा रही है, वो कहते हैं कि आप हिंदुस्तान हमें सहयोग करिए, हमें नहीं पता था कि पाकिस्तान के ये हाल होने वाली है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान भेजने की बात जो जनरल बख्शी ने कहा, उनको ढूंढना पड़ेगा कहाँ पाकिस्तान में भेजें। बलूचिस्तान में इनका स्वागत नहीं होगा, सिंध में नहीं होगा, तो सिर्फ एक टुकड़ा पंजाब में हो सकेगा, वहाँ और कहीं नहीं हो सकेगा। जी दिल्ली साहब, देखिए सबसे बड़ी चीज मैं समझता हूँ कि मीम अफजल साहब और मुझको अच्छी तरह याद है 1994 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को और सलमान खुर्शीद को नरसिम्हा राव सरकार ने भेजा था, उस वक्त एक नाम और चला था कि साहब विदेश में जाके कश्मीर नीति पे कौन चर्चा कर सकता है। उसमें डॉक्टर स्वामी साहब का भी नाम था। स्वामी साहब को याद हो नहीं याद हो, पर उस वक्त हम पढ़ते थे। मेरा कहना यह है कि 3 चीज़ों पे पाकिस्तान हार चुका। अगर हुर्रियत के लोग देख रहे होंगे अलगाववादी, तो उनको भी समझना चाहिए कि 1948 में नेहरू से हारा, उसके बाद ताशकंद में शास्त्री से हार गया, शास्त्री जी से हारा, शिमला में इंदिरा जी से हार गया, लाहौर में अटल बिहारी वाजपेयी से हारा। हर बार ये कह के उठा कि इंडिया और पाकिस्तान मिलके मसला कश्मीर को देखेंगे। वहां कहीं भी किसी अलगाववादी नेता का नाम नहीं था। इसलिए पाकिस्तान के नज़दीक कश्मीर की हैसियत का ये बात समझ में आ जाती है। दूसरी अहम तरीन चीज़, जब मैं मकबूजा कश्मीर जम्मू कश्मीर में था तो मैंने लोगों से मजाक में पूछा भाई क्यों आना चाहते हो। एक बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा इसलिए हम आना चाहते हैं कि हमारे यहाँ तो ये जालिम आज तक गाड़ी चलाने के लिए रोड नहीं बना पाए, लेकिन यूट्यूब पे हमने देखा कि आपके यहाँ सरदार जी कहते हैं उनको, डॉक्टर मनमोहन सिंह को सरदार जी कहते हैं कि साहब यहाँ का गया हुआ पुत्र जो वहाँ प्रधानमंत्री बन गया, उसकी सरकार ने ट्रकों पे रख के रेलवे बोगियां जो है वो श्रीनगर भेज दी हैं। फिर वो कहते हैं कि साहब अटल बिहारी जी ने हमारे ज़माने में रोड खोल दिया, मीरपुर का रोड खुल गया, इसी तरीके उड़ी का रोड खुल गया। तो आज वो लोग कहते हैं जब श्रीनगर जैसी जगह पर रेल चल सकती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एयरपोर्ट मौजूद है, दुनिया भर की सहूलतें मौजूद हैं, और सबसे बड़ी चीज़ जो आज़ाद कश्मीर में औरतें को ये दिखाते नहीं है, वो चले गए नवेद साहब, वो कहते हैं साहब जिस हिंदुस्तान को ये जालिम कहते हैं, जिसको दुनिया भर के नाम की, जब उस हिस्से के मुसलमान, हिंदुस्तानी मुसलमान या कश्मीरी मुसलमान हमको हज पे मिलता है और गले लग लग के कहता है कि हमारे यहाँ वापस आओ, तो हमको मालूम होता है कि इस्लाम कहाँ महफूज है। इसलिए पाकिस्तान का सच सामने आ चुका है। और मैं बड़े अदब और एहतराम से सारी पार्टियों से कहूंगा, बख्शी साहब से भी, अफजल साहब से भी और सुब्रमण्यम स्वामी साहब से भी, कि वक्त आ गया है हम 1994 की रेजोल्यूशन को अमल पैराई करें। और प्रधानमंत्री मुझको चाहता है कि अंजुमन हम एक साथ, हमको लगता है, मैं सुब्रमण्यम स्वामी और मीर अफजल साहब दोनों को दावत देता हूं कि हम आइंदा 19 नवंबर को जब तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों का, जिसमें उस हिस्से के भी लोग एक इज्तिमा कर रहे हैं, और मुझको उम्मीद है कि सहानुभूति रख के हम एक फैसला करेंगे और सारी पॉलिटिकल पार्टी हमारी। गुलाम कश्मीर जो कि जम्मू कश्मीर है असल में, लेकिन पाकिस्तान के कब्जे में है, वहां हिंदुस्तानी रहते हैं। अब मैं बहुत ज्यादा समय मेरे पास नहीं, लेकिन आलोक जी मैं आपसे शुरू कर रहा हूं, यहां से भारत सरकार के सामने ऑप्शन क्या है? क्या वाकई डिप्लोमेसी को यहां बदला जा सकता है? देखिए, भारत सरकार के सामने बहुत ऑप्शंस हैं। जैसे आपने देखा पाकिस्तान के दूतावास में हुर्रियत के नेताओं को बुलाया जाता है, वैसे ही हमें भी अपने दूतावासों में, जो इस्लामाबाद में हैं, जो गिलानी साहब हैं, शफकत इंकलाबी हैं, मंजूर परवाना है, ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए। उनको भी, वो भारत के नागरिक हैं, ये हमारा हक बनता है कि हम उनका समर्थन करें, तो हम उनको बुलाना शुरू करें, फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इनकी आवाज उठाएं। और कई लोग हैं आज की तारीख में, जो है परिवर्तन हो रहा है यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से गए हुए लोग अपनी बदहवाली की जो आवाज है ये जगह जगह उभार रहे हैं। और अब भारत की आवश्यकता है कि हम इन संगठनों की पूरी तरह से मदद करें। सुब्रमण्यम स्वामी जी, जो आलोक बंसल अभी कह रहे हैं, तारिक फतेह ने
जो आर्टिकल्स लिखे हैं, जो पाकिस्तान में पैदा हुए थे लेकिन अब कनाडा में रहते, उनका ये कहना है कि ये भारत की एक तरह से कई दशकों से नाकामी रही है, सिर्फ आईना दिखाने की जरूरत है, बस दुनिया को दिखा दें ये हो रहा है पाकिस्तान कश्मीर के अंदर और दुनिया को कुछ करना पड़ेगा फिर उसके लिए। नहीं, अभी तो मौका इस बात से आ रही है कि ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया ISIS के खतरे में अभी गुप्त रूप से बातचीत चल रही है और मैं समझता हूं कि अब हम लोग फौजी तरीके से जो गुलाम कश्मीर है उसको वापस लेने के लिए प्रयास करेंगे तो सारा दुनिया में इसका स्वागत होगा, क्योंकि लोग समझते हैं कि अब तो पाकिस्तान बिल्कुल ISIS की पिट्ठू बनने वाली है या तालिबान के रास्ते से वो सौंपा जाएगा ISIS को। तो इसीलिए हिंदुस्तान की शक्ति को देखते हुए वो आशा करते हैं कि हम इस जगह को स्थिर करें, इसमें अफगानिस्तान और ईरान हमारे साथ पूरा है। आखिरी 2 कमेंट GD बख्शी साहब पहले आप, फिर मीम अफजल साहब। बख्शी साहब, देखिए जो न्याय संगत है हमारी पोजीशन, कानून हमारे साथ है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान हमारे देश का हिस्सा है कानूनी तौर पे, और अब समय आ गया है कि हम अपना कानूनी हक जमाएं। नंबर 1, जो ऑप्शंस हमारे पास हैं, पाकिस्तान कहता है कि उसे मॉरल राइट है हमारे कश्मीरियों के बारे में बात करने का, हमको भी मॉरल राइट है मॉरल सपोर्ट देने का। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो तशद्दुद जो दी जा रही है वहां के लोगों को, गिलगिट बाल्टिस्तान में जो तशद्दुद दी जा रही है, हम पहले तो उनका सपोर्ट करें, मॉरल सपोर्ट करें और फिर फिजिकल सपोर्ट भी करें। ये वक्त आ गया है। ये जो बेवजह डिफेंसिवनेस जो अभी तक थी, आई थिंक जो असलियत है वो उभर कर सामने आ रही है। मीम साहब, अब आज पैनल बहुत कमाल का था और कुछ ऐसे ऑप्शंस डिस्कस हुए हैं जो कि पहले आमतौर पर खुलकर नहीं हुए हैं की जरूरत है। अफजल साहब, लेकिन आप रियलिस्ट हैं, आखिरी 30 सेकंड आपके। देखिए, मैं सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने इशारा किया कि अब फौजी कार्रवाई की जरूरत हो गई है। मैं सुब्रमण्यम स्वामी साहब को कहता हूं कि वो बहुत एक्सट्रीम पर जाकर बात करते हैं, अपने ख्यालात को काफ़ी बदलते भी रहते हैं। पिछले कुछ दिनों में मैं देख रहा हूं कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के ताल्लुक से भी उन्होंने अपने ख्यालात को काफ़ी बदला है, बड़े एग्रेसिव हो गए हैं। यहाँ 3 मुसलमान हिंदुस्तानी बैठे हुए हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी का आदमी है, 2 शरई और मजहबी रहनुमा यहाँ पर बैठे हैं। वो जो कुछ बोल रहे थे शायद स्वामी जी ने गौर से सुना हो और उनके दिमाग तक ये पहुंचा हो कि हिंदुस्तानी मुसलमान किस जबान में बात करता है। तो मैं उनसे ये कहूँगा कि ये मशवरा टेलीविजन पर देने की बजाय अपने खासुल खास दोस्त मोदी जी को जाकर के वो मशवरा दें और उनको ये कहें कि जो मेरी मजबूरी है कि मुझे 30 सेकंड स्वामी जी को देने पड़ रहे हैं क्योंकि आपने ऐसा टॉपिक शुरू किया जो 1 घंटा और चल सकता है। स्वामी जी, आखिरी 30 सेकंड, आखिरी 30 सेकंड। अरे मुसलमान के बारे इनको मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। मेरे घर में मुसलमान है, मेरा दामाद ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। मुसलमान से झगड़ना मेरा पारिवारिक अधिकार है, मालूम है, इसीलिए तो ज्यादा हैरत होती है। चलिए, लेकिन इसमें हम सबको मिलकर लड़ना चाहिए। और मैं जनरल बख्शी की इस बात को एडमिट करता हूं कि आज की तारीख में ईरान भारत से ज्यादा परेशान इसलिए है कि चूंकि पाकिस्तान की जो सरहदें ईरान से मिल रही हैं वहां लगातार आतंकवादी घुस रहे, इसलिए हमको ईरान के साथ मिलकर जो बातचीत शुरू करनी चाहिए। और अगर 30 सेकंड की इजाजत मुझे दे दें आकाश जी, तो मैं बख्शी जी से और मीम अफजल साहब से और स्वामी जी 10 सेकंड। अच्छा 10 इन तीनों लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग मिलकर के एक ऐसा पैनल तैयार करें हिंदुस्तान के उलमा का और उन इंसाफ पसंद लोगों का, और उसको कश्मीर भेजा जाए, मकबूजा कश्मीर भेजा जाए हुकूमत की तरफ से, और वहां के हालात जाने, वो रिपोर्ट आकर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का शानदार डिस्कशन रहा आप सभी के कारण, आप सबको विशेष धन्यवाद।